किडनी स्टोन्स यानी पथरी की समस्या हमारे देश में लगातार बढ़ती जा रही है। एक रिसर्च से पता चला है कि इस बीमारी से पीड़ित लोगों में कम उम्र के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सर्वे के अनुसार भारत में करीब 12% लोग यूरिनरी स्टोन्स की समस्या से पीड़ित हैं। नॉर्थ इंडिया में ये 15% तक है। इनमें 15 से 35 एज ग्रुप वाले ज्यादा हैं। देश के जिन इलाकों में ये समस्या ज्यादा है उसे स्टोन बेल्ट के नाम से जाना जाता है। उनमें दिल्ली और इसके आसपास के इलाके भी हैं। लोग इस बीमारी को काफी हल्के में लेते हैं क्योंकि इससे कई मिथ जुड़े होते हैं। उन्हें लगता है कि ये अपने आप ठीक हो जाएगा। उन्हें ये जानना जरूरी है कि अगर समय रहते इसका इलाज नहीं हुआ तो किडनी डैमेज हो सकती है। तो हमें क्या करना चाहिए कि किडनी में स्टोन बने ही ना? क्या प्रिवेंशंस हैं और अगर बन चुका है तो क्या इलाज है? ऐसे कई सवाल इस बीमारी से जुड़े हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे दिल्ली एनसीआर के जाने माने नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर प्राजित मजुमदार से। डॉक्टर मजुमदार यशोदा अस्पताल से जुड़े हैं। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि किडनी स्टोन्स क्यों होता है और ये कैसे बनता है, कैसे फॉर्म होता है? तो अगर देखा जाए, किडनी स्टोन का बनने का मेन कारण है अगर कोई भी कारण से यूरिन के अंदर सुपर सैचुरेशन ऑफ यूरिक एसिड कैल्शियम की ऑक्सलेट हो रहा है। तो ये सुपर सैचुरेशन होने का मेन कारण होता है अगर शरीर के अंदर पानी का मात्रा कम गया है कि कोई भी कारण से यूरिक एसिड ऑक्सलेट और कैल्शियम का मात्रा बढ़ गया है। इसका होने का मेन जो मुख्य कारण होता है वो है पानी कम पीना, कि कोई भी कारण से एनिमल प्रोटीन जैसे कि प्रोसेस फूड, मटन, फिश ये खाने में ज़्यादा लेना, कि खाने में नमक का मात्रा अधिकतर होना। इसके अलावा अगर अल्कोहल का सेवन ज़्यादा किया जाए तो भी ये स्टोन का चांसेस बढ़ा सकता है। इसके अलावा देखा गया है कि जो पेशेंट्स को डायबिटीज़ है, जिनको हाइपरटेंशन है, जिनका यूरिक एसिड लेवल्स बढ़ा हुआ है, उनका भी स्टोन ज़्यादा बनता है। इसके अलावा अगर किसी को बार बार यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है, ये भी स्टोन बनने के चांसेस को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा कुछ कंजेनिटल डिजीजेस है, मतलब जो कुछ बीमारी है जैसे कि सिस्टिन्यूरिया, हाइपर ऑक्सिलूरिया, इसमें भी ये रेयर है लेकिन इसमें भी स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दिखा गया कि पेशेंट्स बहुत यंग एज में हम लोग के पास प्रेजेंट करते हैं किडनी स्टोन लेके। क्या ये सच है कि ये पुरुषों को ज्यादा होता है, मेल को ज्यादा होता है, फीमेल को कम होता है? अगर है तो क्यों? ऐसा कुछ नहीं है कि पुरुषों को ज्यादा होता है। हाँ, ये इंसिडेंस जो है मेल्स में थोड़ा ज्यादा इसलिए है कि जो 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 मैं अभी रिस्क फैक्टर्स का बात किया, जैसे कि अल्कोहल लेना, उसके अलावा जो प्रोसेस फूड्स मतलब आपका प्रोसेस फूड कंज्यूम करना, उसको छोड़ के जो लाइफस्टाइल का जो प्रॉब्लम्स है जैसे कि डायबिटीज ज़्यादा होना, एक्सरसाइज कम करना, ये सब चीज़ें आपका मेल्स में ज़्यादा होता है। इसलिए दिखा गया है कि इंसिडेंस स्टोन्स का थोड़ा सा मेल्स में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। मैं कहीं पढ़ रहा था डॉक्टर साहब, उसमें ये बताया गया था कि नॉर्थ इंडिया में ज्यादा होता है, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है कि नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा होता है किडनी स्टोन्स। ये जैसे कि अगर कहीं भी हो, ये बेसिकली डिपेंड करता है लाइफस्टाइल फैक्टर्स के ऊपर एंड डाइटरी फैक्टर्स के ऊपर। तो अगर किसी एरिया में ये फैक्टर्स ज़्यादा है, जैसे कि कहीं पे अगर अल्कोहल कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है, कि आपके एनिमल प्रोटीन का कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है, पानी कम पिया जा रहा है, तो उस एरिया में स्टोन्स का मिलने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। डॉक्टर साहब, इसका इनिशियल सिम्टम्स क्या है? मेरा मतलब है कि वार्निंग सिग्नल्स क्या है? अगर किडनी स्टोन की बात करें, अगर पेशेंट को अगर छोटा स्टोन होगा, कभी कभी पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं होते हैं, एंड रूटीन जब कोई टेस्ट करते हैं हम लोग अल्ट्रासाउंड किए कोई दूसरा कारण से, कि पेट में दर्द हुआ, कि लिवर के आसपास दर्द हुआ, हम लोग अल्ट्रासाउंड किए, उसमें एक छोटा सा स्टोन आ गया। लेकिन अगर स्टोन थोड़ा साइज में बड़ा होगा और किडनी में होगा, तो फ्लैंक में, मतलब हम लोग का फ्लैंक जो होता है, मतलब कमर के नीचे वाले हिस्से में पेन होगा। अगर वो स्टोन किडनी से यूरेटर में जाएगा तो वो पेन आपका फ्लैंक से लेके ग्रोइन तक जाएगा, मतलब पेन का रेडिएशन होगा। इसके अलावा पेशेंट को यूरिन बार बार लगेगा, जिसको कि यूरिनरी अर्जेंसी बोला जाता है। ये भी दिखाया गया है कि यूरिन होने के बाद एक सेंस ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, की यूरिन पूरा नहीं निकला है, ये फीलिंग आएगा। इसके अलावा यूरिन में ब्लड आ सकता है, जिसको कि हेमाचूरिया बोला जाता है। एंड अगर स्टोन के कारण से पेशेंट को यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है, किडनी में इन्फेक्शन हो रहा है, तो
पेशेंट को फीवर आ सकता है। ये मेन सिम्टम्स होते हैं किडनी स्टोन्स के। मतलब ऐसा कौन सा वार्निंग सिग्नल है कि हमको जैसे पता चले तो हमको लगे कि नहीं, आप डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मेरा कहने दो का। अगर सिम्टम्स का बात करूं मैं, एक पेन, अगर पेन होता है जो रेडिएट कर रहा है नीचे ग्रोइन की तरफ, और अगर पेशाब में खून आ रहा है, ये दो वार्निंग सिम्टम्स हो रहे हैं। अगर ऐसा हो तो तुरंत हम लोग को डॉक्टर से सलाह करना चाहिए। अभी डॉक्टर साहब आपने बताया कि कई बार छोटा स्टोन होता है, बहुत छोटा, तो हमने ये भी देखा है कि बहुत छोटा स्टोन होता है तो कई बार वो यूरिन के द्वारा अपने आप निकल जाता है। तो क्या अगर किसी को ये छोटा स्टोन हुआ और यूरिन के द्वारा निकल भी गया वो बाहर, तो क्या वो दोबारा प्रोन है, क्या दोबारा भी हो सकता है उसको? एकदम, क्योंकि जो छोटा स्टोन बना है वो कुछ कारण से बना है, तो आगे स्टोन प्रिवेंट करने के लिए कुछ परहेज करने चाहिए। अगर वो परहेज करेंगे तो आगे स्टोन नहीं बनेगा, जैसे कि पानी ज्यादा पीना, लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना, डाइट को मॉडिफाई करना। अगर ये हम लोग परहेज नहीं करेंगे तो दोबारा स्टोन बनने के चांसेस रहते हैं। आप हमारे दर्शकों को बताइए डॉक्टर साहब, जो स्वस्थ हैं, जिनको कि ये प्रॉब्लम नहीं है, उनको किडनी स्टोन से बचने के लिए क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए? तो अगर किडनी स्टोन से प्रिकॉशंस का बात करें, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं एडवाइस देना चाहूंगा वो है पानी ज्यादा पीना। एडिक्वेट हाइड्रेशन, मतलब शरीर के अंदर पानी का मात्रा कम नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग पानी सही परिमाण में पीते हैं तो स्टोन्स का चांसेस कम होगा। इसके अलावा एनिमल प्रोटीन जैसे कि प्रोसेस्ड फूड, मटन, फिश, इसका कंजम्पशन कम होना चाहिए क्योंकि ये स्टोन को बढ़ा सकता है। इसके अलावा अल्कोहल का कंजम्पशन कम करना चाहिए, बिकॉज अल्कोहल से स्टोन्स बनने के चांसेस किडनी में बढ़ जाते हैं। इसके अलावा खाने में सॉल्ट का परिमाण, मतलब नमक का परिमाण अधिक नहीं होना चाहिए, एक्सेस सॉल्ट कंजप्शन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा देखा गया है कि जिनको स्टोन है उनको ऑक्जेलेट रिच फूड, जैसे कि कुछ खाने का मैं नाम बताऊंगा जिसमें ऑक्जेलेट का मात्रा बहुत ज्यादा होता है, वो खाने से स्टोन का चांसेस बढ़ सकते हैं। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट पालक, टमाटो, कैश्यू, बादाम, ब्रिंजल, बीट रूट। तो ये कुछ चीजें हैं जो खाने से स्टोन का चांसेस बढ़ सकते हैं। तो मेन जो अगर अगर मैं समराइज कर, पानी ज्यादा पीना चाहिए, एनिमल प्रोटीन का कंजम्पशन कम करना चाहिए, एक्सेस सॉल्ट खाने में लेना नहीं चाहिए, एंड जिस खाने में ऑक्जेलेट है ऐसे कि पालक, टमाटर, बादाम, चॉकलेट, ये सब का सेवन थोड़ा कम करना चाहिए। ये क्या मिथ है क्या डॉक्टर, या ये सही है इसमें कि पालक और टमाटर ये किडनी के ओवरऑल हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है? नहीं, ऐसे नहीं कि ओवरऑल हेल्थ के लिए सही नहीं है, लेकिन पालक और मतलब जिनको स्टोन है कि स्टोन बनने के चांसेस ज्यादा है, कि जो लोग मतलब जिन लोग का हिस्ट्री है, पास्ट हिस्ट्री है स्टोन का, उन लोग को पालक एंड टमाटर थोड़ा कम लेना चाहिए क्योंकि इससे स्टोन का चांसेस बढ़ सकता है। डॉक्टर साहब आपने कहा कि पानी पीना चाहिए, अच्छा, लेकिन इसके साथ एक मिथ और जुड़ा हुआ है कि ज्यादा पानी पीने से किडनी पर प्रेशर बढ़ता है, किडनी के फंक्शन पे, तो क्या ये सच है? ऐसा नहीं है कि किडनी के फंक्शन पे प्रेशर पड़ता है। अगर किसी का दोनों किडनी स्वस्थ है तो कोई एक्सेस पानी पीने से जो पानी आप पियोगे वो ऑटोमेटिकली बॉडी में जाएगा, एंड जो एक्सेस पानी है आपका यूरिन से निकल जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपका किडनी में दिक्कत है कि हार्ट में दिक्कत है, फिर आपको डॉक्टर का सलाह लेना चाहिए, एंड कितना पानी पीना चाहिए वो अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर होना चाहिए, अगर आप प्रिडिस्पोज टू सीकेडी की हार्ट डिजीज हो। और अगर किडनी दोनों स्वस्थ है तो कितना पानी पीना चाहिए दिन भर में? अगर किडनी किसी का स्वस्थ है, अगर हार्ट का बीमारी नहीं है, तो आप एटलीस्ट 2 से 2.5 लीटर तक पानी पी सकते हैं। किडनी स्टोन का जो बड़ा साइज होता है, जैसा आपने कहा था अभी, उसका ट्रीटमेंट क्या है? सर्जरी एकमात्र ऑप्शन है या कोई ट्रीटमेंट भी है? देखिए, किडनी स्टोन का अगर बात करें तो किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है साइज के ऊपर। किडनी स्टोन का साइज क्या है, वो कहाँ पे है, वो किडनी के अंदर है कि वो नीचे यूरेटर में आ गया है, वो अंडरलाइन किडनी में एक्यूट कोई ब्लॉकेज कर रहा है कि नहीं, कि ये अगर ब्लॉकेज के लिए किडनी के अंदर सूजन, जिसको कि हाइड्रोनेफ्रोसिस बोला जाता है, ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं, कि किडनी के अंदर कोई इन्फेक्शन हो रहा है कि नहीं। तो अगर स्टोन एक्यूट ब्लॉकेज कर रहा है, सूजन कर रहा है, हाइड्रोनेफ्रोसिस कर रहा है, किडनी में इन्फेक्शन का चांसेस किडनी में इन्फेक्शन कर रहा है, तो उसका इमरजेंसी में ऑपरेशन होना चाहिए। कि हम लोग कभी कभी अगर ऑपरेट नहीं कर पाते, स्टेंट डाल देते हैं, एंड कुछ दिन बाद हम लोग स्टोन को निकालते हैं ऑपरेट करके। लेकिन अगर कभी कभी छोटा स्टोन है जो किडनी के अंदर है, जनरली अगर 5 mm से छोटा स्टोन है, तो कभी कभी वो डाइटरी मॉडिफिकेशन एंड पानी ज्यादा पीने से भी
निकल सकता है। तो बेस्ट इज कि आप जब भी किडनी स्टोन का आपको पता चले, आप डॉक्टर से कि स्पेशलिस्ट से आप मिले, जो उसके बाद जो स्पेशलिस्ट और डॉक्टर आपको बोले उसका आप एडवाइस फॉलो करें, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स मतलब हम लोग को देखना पड़ता है जिसके ऊपर हम लोग डिपेंड कर सकते हैं कि ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। आजकल बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं, सोशल मीडिया पे आते हैं कि हमारा ये दवा खाइए, ये पीजिए, ये किडनी तुरंत खत्म, किडनी स्टोन खत्म हो जाएगा। जगह जगह स्टोन काटने की दवा के बारे में क्लिनिक खुले हुए हैं। तो उसमें कितना दम है? क्या दवा से किडनी स्टोन खत्म हो जाता है? देखिए, मेरा यही बस कहना होगा कि ऐसा कोई दवा मत लीजिए जिससे कि किडनी पे असर आ जाए। कभी कभी जो आयुर्वेदिक मेडिकेशंस की कुछ मेडिकेशंस होते हैं जो किडनी के लिए, की बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, तो एक बार जब भी आप कुछ ऑल्टरनेट मेडिकेशंस लो, आप पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो, उसके बाद अगर डॉक्टर बोले तो ही आप लो। ये थैंक यू। किडनी स्टोन निकालने के कुछ मेडिकेशंस आते हैं, तो आप वो आते हैं, अगर स्टोन छोटा है तो वो किडनी से निकल सकता है, लेकिन यू शुड बी कंसल्टिंग अ डॉक्टर, एंड डॉक्टर के एडवाइस के बाद ही आपको मेडिकेशन लेना चाहिए। और इसकी सर्जरी कितने मुश्किल, कितना डिफिकल्ट होता है? देखिए, सर्जरी ऐसे कोई मुश्किल नहीं है। अगर स्टोन यूरेटर में है तो हम लोग उसको यूरेटरोस्कोपी से निकाल सकते हैं, एंड अगर स्टोन बड़ा है और किडनी में है तो हम लोग RIRS की हम लोग PCNL कर सकते हैं। क्या किडनी स्टोन किडनी को परमानेंटली डैमेज कर सकता है? अगर स्टोन का इलाज सही टाइम पे हो जाए तो किडनी में कोई असर नहीं आता है, लेकिन स्टोन अगर बहुत दिन तक है, हम लोग ने इलाज नहीं कराया, किडनी में सूजन आ रहा है, हाइड्रोनेफ्रोसिस आ रहा है, किडनी डैमेज हो रहा है, किडनी में इन्फेक्शन हो रहा है, पस जम रहा है, तो जाके किडनी खराब हो सकता है। एंड इसलिए स्टोन का इलाज टाइम से कराना चाहिए। अगर हम लोग स्टोन का इलाज टाइम से नहीं कराते, किडनी डैमेज हो सकता है, यहाँ तक कि दिखा गया है कि डायलिसिस की भी आवश्यकता पड़ सकती है। कुछ ये भी एक बात कही जाती है कि जो लोग दवा खाते हैं, कई अलग, जैसे डायबिटीज की दवा है, कोलेस्ट्रॉल की दवा है, या कोई दूसरी दवा खाते हैं, उसका भी किडनी पर असर पड़ता है और कई बार स्टोन बनता है। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ऐसे नहीं है कि ये दवा खाने से किडनी पे मतलब असर पड़ सकता है। ऑब्वियसली कुछ कुछ दवा है जिससे स्टोन ज्यादा बनता है, तो ऑब्वियसली आपको मतलब मेडिकल सुपरविजन में मतलब कोई भी दवा लेना चाहिए। और जब भी आपको कोई सुपर स्पेशलिस्ट दवा दे, आप उस दवा को ले। क्या ऐसा नहीं है कि हर दवा से स्टोन बन जाता है, लेकिन कुछ मेडिकेशंस है जो स्टोन का चांसेस बढ़ाते हैं। तो इसलिए जब भी डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करेगा, वो आपको देख के प्रेस्क्राइब करेगा। इसलिए यू कैन टेक मेडिसिन, बट आपको अंडर सुपरविजन लेना है।